आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। पीएमओ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं फतेहपुरी अस्पताल से मिले प्रसव के आंकड़ों में अंतर, आखिर क्या है सच्चाई? निराश्रित गौवंश चिकित्सालय का किया भूमि पूजन, हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद का पर्व। देखते रहिए खबर समाचार। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लाडनू बस स्टैंड स्थित ईदगाह मस्जिद सहित शहर की अनेक मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह मस्जिद में शहर काजी मोहम्मद अकरम ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, उपसभापति अमित मारोठिया, धर्मेंद्र कीलका, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, आरएलपी नेता सीताराम नाइक, बाबूलाल कुलदीप, दीनदयाल सियोता, जनहित संघर्ष मोर्चा के एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, गुरुदेव गोदारा, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, इकबाल खान धौलिया, पार्षद लियाकत खान, पार्षद इकबाल खान, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, सीआई मुकुट बिहारी मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने ईद की मुबारकबाद दी। मैं तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। यही सबसे विनती करता है, देश में भाईचारा बना रहे, सामुदायिक सहयोग बना रहे, देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए सब काम करें और देश एकता के सूत्र पर बना रहे। यही मैं सबसे विनती करता हूँ और सबसे कामना कर रहा हूँ कि परमात्मा स्नान करता हूँ कि अपना देश उत्तरोत्तर तरीके के और जो एक आपसे सामंजस्य मेलजोल है वो बढ़ता रहे। यही इस ईद के ऊपर आपके माध्यम से और क्या कहना चाहते ये कहना चाहूँगा कि सभी धर्म के भाइयों इस्लाम के मान्यता के अनुसार एक दूसरे हमारे मिलकर रहे या इसके विषय में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खुदा के एक सपना आया, उसमें उनसे एक अपनी खुद की एक प्यारी अजीज चीज़ मांगी। तो ये स्वाभाविक है कि सबसे अजीज और प्यारी एक पुत्र होता है। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं इनको ही अल्लाह के नाम से कुर्बान करूंगा। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पट्टी बांधकर मिलकर रहना चाहिए। और जैसे ही आप क्या कहना चाहोगे ईद के इस्माइल पे, हजरत इस्माइल पे छुरी चलाई, वहाँ से यही खुदा का हुक्म था कि वहाँ उनको अलग करके और वहाँ एक दुम्बा रख दिया गया जिनकी वो गर्दन जिबा हो गई। और उस दिन से आज 1400 वर्ष से ऊपर जब से ये हमारे कुर्बानी का, पहले से कुर्बानी का सिलसिला शुरू है और युगों युगों तक चलेगा जब तक धरती है। इसी माध्यम से मैं आम सुजानगढ़, हमारा प्रदेश, देश सबको ये ईद की मुबारकबाद देता हूँ और हमारे देश में अमन शांति रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस ईद के पावन पर्व के ऊपर हमने यहाँ आकर के मुस्लिम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद दी है और आज इस पावन पर्व पे हम दुआ करते हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है सुजानगढ़ छोटा जिला बनाने की वो शीघ्र ही पूरी हो। और आज इस पावन पर्व पे सारे लोगों ने मिलकर दुआएं की है कि पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर अमन चैन शांति बनी रहे और सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन यापन करें। बना ही रहे चैलेंज। श्री ज्ञान प्रभा वेद पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित निराश्रित गौवंश सेवा समिति द्वारा छापर रोड पर गुलेरिया के पास निराश्रित गौवंश चिकित्सालय का भूमि पूजन किया गया। श्री गौरीशंकर आश्रम के संत श्री सिद्धेश्वर आनंद जी महाराज, पाबोड़ाव धाम के महंत श्री कमलेश्वर भारती जी महाराज और मांडेता आश्रम के महंत स्वामी श्री कानपुरी जी महाराज के सानिध्य में शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। समिति अध्यक्ष पंडित शशिकांत शास्त्री ने बताया कि गौ चिकित्सालय के लिए ठाकुर रिचपाल सिंह बिदावत द्वारा 8 बीघा जमीन दान दी गई तथा समिति द्वारा 3 बीघा जमीन की खरीद की गई है। समिति के महासचिव सुरेश अरोड़ा ने सभी से गायों के लिए मुक्त हस्त दान करने की अपील करते हुए बताया कि सर्व समाज के सहयोग से निर्मित एवं संचालित होने वाले गौ चिकित्सालय के शुरू होने से सुजानगढ़ एवं आसपास के गौवंश व पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। संस्था के संरक्षक पंडित ब्रजमोहन जी सुरोलिया, अध्यक्ष
पंडित शशिकांत शास्त्री, महासचिव सुरेश अरोड़ा, कोषाध्यक्ष अशोक प्रजापत, शंकर सोनी, अनिल सोनी, दानवल भोजक, अंजनी कुमार सारस्वत, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, नवीन सोनी, जगदीश खोड़, डॉक्टर शर्मिला सोनी, विनोद सेन, प्रेम प्रजापत, सुरेश कौशिक, लक्ष्मीकांत मिश्रा, कैलाश रोलिया, बलराम सोनी, नवल सोनी, पूजा शर्मा, जयश्री कुंडलिया, खुशबू सोनी, प्रमिला प्रजापत, किशोर सोनी, सुभाष बरमेचा, धर्मेंद्र फूलफगर, दीपक भोजक, अरविंद सोनी, निर्मल सराफ, गोपाल प्रजापत, महेंद्र खुडिया, ओम प्रकाश तूनवाल, विजय कुमार खेतान, सुरजाराम बिरडा, जितेंद्र पिपलवा, रामकरण जाट सहित अनेक गौभक्त इस दौरान उपस्थित थे। बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं इस समिति के लोग, और इस क्षेत्र के लिए बड़े आनंद की और उत्साह की बात है कि इस क्षेत्र में सुजानगढ़ का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, इसके लिए कि यहाँ वो चिकित्सालय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी इस क्षेत्र को लंबे समय से आवश्यकता थी, उसकी आज आधारशिला रखी गई है। तो इस क्षेत्र के लिए सभी बहुत बहुत जो दानदाता हैं, भूमि के दानदाता हैं, ठाकुर साहब, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, और ये पूरी समिति है वो धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। सभी भक्तजनों से ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि जो भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाए या स्वयं का जन्मदिन मनाए या विवाह वर्षगांठ, जिसे हम विवाह दिवस या आजकल लोग शादी की सालगिरह कहते हैं, तो विवाह दिवस मनाएं या अपने पूर्वजों की जो पुण्यतिथि मनाएं, तो वो गौ सेवा करके मनाएं। यही मेरा आग्रह और अनुरोध रहेगा। ऐसा लगता है कि राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का विवादों के साथ चौली दामन का साथ हो गया है। विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक विवादों का बवंडर लगातार सामने आता जा रहा है। ताज़ा विवाद परसों के आंकड़ों को लेकर है। जीर्णोद्धार एवं लोकार्पण समारोह को लेकर विवाद से अपने खिलाफ बने वातावरण को बदलने के लिए पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी द्वारा गत दिवस एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परसों के आंकड़ों के माध्यम से अपनी छवि चमकाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। पीएमओ डॉक्टर कालानी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए आंकड़ों की ज़मीनी हकीकत से कौंपलें फूटकर विवादों की नई फसल सामने आई है। गत दिनों पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 जून से 14 जून तक राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में डिलीवरी सिजेरियन प्रसव 113 बताए गए हैं, जो समाचार पत्रों में आंकड़े भी छपे थे। लेकिन बाद में कुछ जागरूक नागरिकों को आंकड़े सही नहीं लगे और उन्होंने मीडिया को कहा कि यह मामला संदेहास्पद है, जिस पर मीडिया कर्मियों ने राजकीय फतेहपुरिया अस्पताल जाकर गायनिक वार्ड प्रभारी सुनीता स्वामी से जानकारी चाहिए, जिस पर सामने आया कि 1 जून से 14 जून तक कुल 88 प्रसव हुए हैं, जिनमें 9 सिजेरियन हैं। वहीं ये आंकड़ा 28 जून की दोपहर तक 149 है, जिनमें से 17 सिजेरियन है। गायनिक वार्ड प्रभारी सुनीता स्वामी से प्रेस विज्ञप्ति में गलत आंकड़ों के बारे में जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि हमारे से केवल फ़ोन पर जानकारी पीएमओ कार्यालय से मांगी गई थी। प्रेस विज्ञप्ति एवं वास्तविक आंकड़ों के अंतर को लेकर जब पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुजानगढ़ में आकर गलत फंस गया हूँ। लाडनू वाले मुझे याद करते हैं और मैंने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया है। पीएमओ पहले से एडीएम द्वारा गठित टीम की चल रही जांच और राज्य सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा की जाने वाली जांच के बारे में इतने आश्वस्त नजर आए कि उन्होंने कहा कि कल को जांच टीम बीकानेर से आएगी और मुझे क्लीन चिट मिलेगी तो आप कहोगे कि मेरा शिकायतकर्ता से राजीपा हो गया है। इस प्रकार की बात से लगा कि जांच तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन पीएमओ साहब पहले से ही अपने को क्लीन चिट मानकर चल रहे हैं। उनका विश्वास यह जता रहा है कि सैया भय कोतवाल तो फिर मुझे डर काहे का। अब देखना यह है कि एडीएम द्वारा तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम एवं राज्य सरकार द्वारा गठित टीम अपनी जांचें कितनी निष्पक्ष करती है और जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरती है। अब बात वापस परसों के आंकड़ों की करें तो जनता को भ्रमित करने के लिए गलत आंकड़े पेश करते हुए वास्तविकता से 25% ज़्यादा बताना क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के लिए शोभायमान है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी ये हेराफेरी करेंगे तो उनके अधीनस्थ
उनसे किस प्रकार की प्रेरणा लेंगे, यह प्रशासन के लिए विचारणीय है। आपको बता दें कि फतेहपुरी अस्पताल के लोकार्पण समारोह में निजी मेडिकल स्टोर का बैनर लगाकर प्रचार करने का मामला थमा ही नहीं था कि 56 लाख की लागत से जीर्णोद्धार के बाद भी छत टपकने और उसके बाद शौचालयों का गंदा पानी नीचे लैब में आने और दीवारों में दरारें सामने आ गई, जिसके बाद जहां से छत टपकी उस स्थान के साथ ही दीवारों की दरारों को बंद करवाने का कार्य अस्पताल प्रशासन द्वारा आनन फानन में किया गया था। जबकि फतेहपुरी अस्पताल को लेकर सीएमएचओ ने स्वयं आकर पूरे प्रकरण की जाँच की थी, लेकिन कार्यवाही के नाम पर शून्य बट्टा सन्नाटा ही सामने आया। वहीं एडीएम द्वारा गठित टीम को 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी टीम ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार द्वारा गठित टीम कब सुजान कढ़ाएगी, कब जांच करेगी तथा कब उसकी रिपोर्ट आएगी और क्या कार्रवाई होगी, यह भविष्य के गर्भ में है। आंकड़ा अखबारों में भेजा गया था प्रेस नोट के जरिए, असलियत में उसमें 88 का आंकड़ा है, जबकि प्रेस नोट में 113 बताए गए थे। क्या वजह है इस डिफरेंस की? एक्चुअली वो 88 जो आप आंकड़े लाए हो वो जो नॉर्मल डिलीवरी का है। लेबर रूम के अंदर सारे प्रोसीजर होते हैं, कोई एबॉर्टेड पेशेंट आता है उसका एबॉर्शन साफ किया जाता है, या किसी का एबॉर्शन होता है वो आता है, उसके अंदर सिजेरियन भी होते हैं, उसके अंदर और भी कई प्रोसीजर लेबर रूम के होते हैं, वो सब मिला के वो आंकड़ा है। आप केवल प्योर लेबर रूम का आंकड़ा लाए 88 डिलीवरी, ये सच है, पर उसके अंदर और भी प्रोसीजर वो सब मिला के वो आंकड़ा बनता है। सर, ये कंफ्यूजन एमसीडी में जब संपर्क किया गया था उन्होंने बताया कि हमने तो 22 मई से लेकर आंकड़ा बताया, जबकि वो 1 से 14 जून तक गलत प्रेस नोट में भेजा गया था। क्या नहीं, आपको गलत चीज ध्यान है। वो आंकड़ा वहीं से मिला हुआ, उन्हीं का ही आंकड़ा है। अब लेबर रूम में जो आंकड़ा है, लेबर रूम में जितने प्रोसीजर है वही सब उसमें शामिल है, उसमें लेबर भी है, वो दूसरे प्रोसीजर भी, सब मिला के लेबर रूम। सारे अखबारों में खबर जो छपी है वो गलत आंकड़ों पर आधारित है क्या? नहीं, गलत आंकड़े नहीं है, आंकड़े बिल्कुल सही है। आंकड़े आपके जो आप केवल लेबर नॉर्मल डिलीवरी के आंकड़े लेके आ रहे हो, वो प्लस लेबर रूम के और जो प्रोसीजर होते हैं लेबर रूम में, सब मिलके वो लाभार्थी है।